तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जूशियन सेक के अंदर जियांग यू अपनी वाइफ के साथ मौजूद होता है और वहां पे मौजूद बहुत सारे लोग उसे वाइन के ऑफर करते हैं ताकि वो लोग उसे से ज्यादा वाइन पिलाकर ऐसा नशा चढ़ा दे कि उसके बाद वो लड़ ही ना पाए। मगर हम लोगों ने देखा था कि जियांग ने चाहे जितनी भी वाइन पी हो मगर उसके बावजूद भी वो बिल्कुल ठीक होता है, मगर वो जानबूझकर दिखावा करता है कि जैसे उसने इतनी वाइन पी है कि उसे नशा चढ़ गया है। मगर वो लोग जब उसे एक गुफा के अंदर ले जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं तो वहां पर पहले से ही उन डिसाइपल्स के बीच में जंग छिड़ी हुई होती है, जिसके बाद मास्टर लियो और ल्यूशियन सेक की मास्टर वो दोनों ही एक साथ मिलकर जियांग को मारने की कोशिश करते हैं। मगर जियांग उन लोगों को बहुत ही आसानी से धूल चढ़ा देता है, यहाँ तक कि वो एक ऐसा ब्लास्ट करता है कि वहां पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और मास्टर ज्यूशियन को पता भी नहीं चलता कि वहां पर क्या हुआ है। जिसके बाद आखिर में सोल सप्रेशन सेक के एक एल्डर की एंट्री हुई थी। वो एल्डर उन लोगों को आते ही कहता है कि मेरे सोल सप्रेशन सेक के 12 बेटे हैं और वो 12 के 12 यहीं पे ही मौजूद हैं। मैं उन लोगों को इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम में से कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। मैं अपना काम आराम से करना चाहता हूँ। मगर यहाँ पर जियांग को फील होता है कि इस एल्डर ने जो बाहर फॉर्मेशन बनाई थी वो ऐसा ऐसा गायब होती जा रही है और यहाँ पर उस एल्डर को इसके बारे में पता नहीं होता। वो उन लोगों से कह रहा होता है कि डीमन सप्रेशन बेल पर सिर्फ और सिर्फ मेरे सोल सप्रेशन सेक का ही हक है। हमारे सेक का मास्टर वो उस बेल को यूज करते हुए ब्रेक थ्रू करना चाहता है। हम लोगों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो भला हम इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं। मैं खुद यहाँ पर पूरी तैयारी करके आया हूँ ताकि मैं उस बेल को अपने साथ लेकर जा सकूं। अगर कोई मेरे रास्ते में आना चाहता है तो मुझे बता दे। इतने में एक लड़की सामने आ जाती है और वो कहती है कि एल्डर निंगशुआन ये एक फॉरबिडन जोन है, इसीलिए बाहर के लोगों का यहाँ पर आना अलाउड नहीं है। ये कहने की ही देर थी कि एल्डर फौरन से अपनी एक एनर्जी रिलीज करते हुए उसके माइंड को कंट्रोल कर लेता है और उस लड़की को इसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ होती है। मगर आखिर में वो पूरी तरह से उस एल्डर के कंट्रोल में आ जाती है, जिसके बाद वो एल्डर उससे जो भी कहेगा वो उसका कहना मानेगी। मगर ये बात यहाँ पर मास्टर ज्यूशियन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरी डिसाइपल की कॉन्शियसनेस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, इससे आखिर तुम्हें क्या हासिल होगा। मगर वो एल्डर कहता है कि ज्यूशियन सेक मास्टर तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ये बस छोटी सी मामूली सी डिसाइपल्स ही तो है, तुम्हें इनकी इतनी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कुछ डिसाइपल्स को अपने साथ ले जाऊं ताकि वो फ्यूचर में मेरे काम आ सके। ये कहने के बाद वो वहाँ पे मौजूद बाकी लड़कियों पर भी अपनी सोल समनिंग टेक्निक को यूज करते हुए उनकी कॉन्शियसनेस पर पूरी तरह से कंट्रोल करके उन्हें भी अपना डिसाइपल बना लेता है। हेलेंग ये सब कुछ रोकना चाहती थी मगर मास्टर उसे फौरन से रोकती और कहती है कि तुम अभी उसके मुकाबले की नहीं हो, इसलिए इंटरफेयर मत करो। वो एल्डर जानबूझकर उन लोगों की कमजोरी का फायदा उठा रहा था और यहाँ पर अपनी मनमानी कर रहा था, जिस पर एल्डर ज्यूशियन को भी बहुत गुस्सा आने लगा था मगर वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मगर यहाँ पर एल्डर वो जियांग से कहता है मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हारा टाइशुआन सेक्ट वो इसके बारे में क्या सोचता है। तो जियांग कहता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको जो करना है आप करे, मैं तो बस यहाँ पर अपनी वाइफ को घर ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही वो लड़की समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है, ये कोई प्लानिंग बना रहा है। मगर वो एल्डर जियांग की इस बात में आ जाता है और कहता है कि ठीक है तो फिर तुम इसके साथ जा सकते हो। वो बाकी लोगों से कहता है कि मुझे वो अपना सेक का सीक्रेट ट्रेजर दिखाओ। ये कहने के साथ वो वहां से उस गुफा के अंदर चला जाता है तो बाकी सारे लोग भी उसके इशारों पर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और फिर जब वो लोग उस ट्रेजर के पास पहुंचते हैं तो यहाँ पर जियांग वो जानबूझकर अपना हाथ पीछे करते हुए अपनी फिंगर्स के जरिए कुछ इशारा करने लगा था, जिस पर शाओयू थोड़ा सा हैरान होती है कि ये क्या करने लगा है। मगर हमें दिखाया गया था कि पीछे क्यान जी वो अपने डिसाइपल्स के साथ मौजूद थी और इस इशारे के बाद वो लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर शाओयू समझ जाती है कि ये लोग जरूर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि जिससे ये इस एल्डर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मगर जब हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर उस गुफा के बिल्कुल डीप में आता है तो वहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ लाशें दिखाई देती है, यहाँ तक कि उन दोनों सेक्ट मास्टर्स की लाशें भी वहाँ पर पड़ी हुई थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मास्टर ज्यू तुम तो सच में बहुत ही बेरहम हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अपने ट्रेजर की खातिर सबके सब डिसाइपल्स और मास्टर को मार डालोगी। तुमने इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, तुम तो बहुत ज्यादा बेरहम हो। तो मास्टर ज्यू कहती है काश कि इन्हें मैं अपने हाथों से मार पाती, पर बदकिस्मती से ये मेरे हाथों नहीं मारे गए। ये कहने के बाद वो जियांग की तरफ देखती है तो जियांग कहता है कि क्या मैंने नहीं मारा, मैंने तो इतनी ज्यादा वाइन पी रखी थी कि मैं सीधा खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, तो मैं इन लोगों को मारूंगा कैसे।
आप लोग तो बिना वजह मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो मास्टर ज्यू कहती है, अच्छा तो फिर बताओ कि आखिर ये सब कुछ किया किसने है? यहाँ पर तुम्हारे अलावा और कोई भी जिंदा नहीं था, तुम जानते हो कि ये सब कुछ तुमने ही किया है। तो जियांग कहता है कि क्या आपने मुझे ये सब कुछ करते हुए देखा है? क्या कोई सबूत है आपके पास? ऐसा भी तो हो सकता है कि इन सब लोगों ने यहाँ पर कोई सुसाइड की हो। मगर मास्टर कहती है कि वो तुम ही थे ना जिसने इस गुफा की एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ा धमाका किया था ताकि किसी को कुछ भी दिखाई ना दे। मगर यहाँ पर एल्डर निंग कहता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, इन लोगों को किसने मारा है इसका जवाब ये खुद देंगे। ये दोनों खुद उठकर बताएंगे कि इनका कातिल कौन है। तुम लोगों पर ये जो इल्जाम लग रहा है ये भी सही साबित हो जाएगा। ये कहने के बाद वो एल्डर यहाँ पर दोबारा से अपनी सोल समनिंग टेक्निक के जरिए सोल इंक्वायरी करता है और उन दोनों ही मास्टर से कहता है कि तुम दोनों मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पे मौजूद कौन शख्स है जिसने तुम्हें मारा है। अगर वो कातिल यहाँ पर मौजूद है तो उसकी तरफ इशारा करो। ये सुनते ही वो दोनों ही मास्टर्स फौरन से अपना हाथ जियांग की तरफ उठाते हैं, जिससे सब लोगों को पता चल जाता है कि इन लोगों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जियांग खुद है। और ये बात जियांग को भी हैरान कर देती है। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो समझ गया था कि अब वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। मगर वो फौरन से मास्टर निंगशुआन की तरफ जाता है और फिर वो दोनों ही मास्टर्स अपनी फिंगर्स फिर भी उसी की तरफ मूव कर रहे थे। ये देखकर जियांग समझ जाता है कि इन एल्डर्स से अब अपनी जान बचाना इतना आसान नहीं होगा। जिसके बाद वो दोबारा से अपना ड्रामा शुरू करता है और कहता है कि पता नहीं मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने इन्हें कब मारा था। शायद मैंने कुछ ज्यादा वाइन पी ली थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये वाइन इतनी खतरनाक हो सकती है कि मुझे कुछ याद भी ना रहे। मगर वो एल्डर फौरन से अपनी एनर्जी के जरिए उन दोनों के दोनों एल्डर्स की बॉडीज को फौरन एक पिल में कन्वर्ट करके अपने पास रख लेता है। और फिर वो जियांग से कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मगर कम से कम तुम्हें इतना तो पता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो और तुम अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हो। ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से उस ट्रेजर की तरफ आगे बढ़ते हैं और मास्टर ज्यूशियान दिल ही दिल में कह रही होती है कि इसका सेक्ट एक दिन मैं खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करूंगी। जियांग यहाँ पर कोई चाल चलने की कोशिश करता है और वो वहाँ पर शाओयू से कहता है कि उन्हें रोको, मगर शाओयू को इशारा समझ में नहीं आता। जिसके बाद जियांग उसे दोबारा से वही इशारा करता है तो फिर शाओयू फौरन से उन लोगों को रुकने के लिए कहती है और उस एल्डर से कहती है कि क्योंकि मैं अब जियांग यू की वाइफ बन चुकी हूँ तो इसीलिए मैंने इस डीमन सेपरेशन बेल में उसे भी कुछ हिस्सा दे दिया है, यानी कि अब ये प्रॉपर्टी मेरे साथ साथ जियांग की भी है। अगर जियांग वो ये सेपरेशन बेल किसी को नहीं देना चाहता तो इसे कोई भी नहीं ले सकता। ये सुनकर सब लोग थोड़ा सा सरप्राइज होते हैं, मगर फिर यहाँ पर जियांग कहता है कि ये ट्रेजर तुम लोगों का सेक्ट का सबसे सीक्रेट ट्रेजर है। आखिर मैं इस ट्रेजर को अपने पास कैसे रख सकता हूँ? मगर यहाँ पर मास्टर ज्यूशियान वो भी कहने लगती है कि हाँ, ये ट्रेजर तो तुम लोगों के लिए ही है, तुम लोगों के लिए ही है। मैंने तो ये तुम्हारी न्यू फैमिली के लिए अरेंज किया था, क्योंकि अब तुम हमारे सन इन लॉ बन चुके हो तो तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, इसलिए इस मैजिक बेल पर तुम्हारा भी हिस्सा बनता है। ये सुनते ही यहाँ पर वो एल्डर फिर जियांग से कहता है कि मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या कहते हो? क्या तुम ये शेयर अपने पास रखना चाहते हो या फिर ये मैजिक बेल में यहाँ से ले जाऊं? तो जियांग कहता है कि मैं अपनी वाइफ की बात को भला कैसे टाल सकता हूँ? अगर वो मुझे खुशी से कोई चीज दे रही है तो मैं ना नहीं कहूंगा। ये बात सुनते ही वो एल्डर थोड़ा सा सरप्राइज होता है और कहता है कि यकीन नहीं आता कि टाइशुआन सेक का एक असैसिनेटर वो अपनी वाइफ से डरता है। वो जियांग को कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि आगे चलकर सब लोग तुम्हें इस बात का ताना देंगे और आगे तुम्हें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि इसी बात को लेकर तुम्हें तंग करेंगे? मगर जियांग उससे कहता है कि तुम्हारे सेक के मास्टर को ये बेल सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन के लिए चाहिए ताकि वो ब्रेक थ्रू कर सके, पर मेरे पास इससे भी अच्छा मेथड मौजूद है। क्यों ना तुम अपने मास्टर से कहो कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारे और फिर उनकी सोल्स को एब्जॉर्ब कर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर ले। ये मेथड और भी ज्यादा फास्ट तरीके से काम करेगा। ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि क्या लोगों को कत्ल करें? मगर हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा सेक्ट वो अपनी रेपुटेशन को खो देगा। मगर जियांग कहता है कि इन सब की टेंशन लेना छोड़ दो, तुम्हें जो शख्स चाहिए तुम बस उसे चूज करो और फिर उसे मारने के बाद उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लो। क्या तुम लोग इतना आसान काम नहीं कर सकते? ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि पता नहीं हमारे एल्डर्स वो इस काम के लिए एग्री करेंगे भी या नहीं।
नहीं, क्योंकि सब लोगों को अपनी रेपुटेशन की फिक्र होगी। मगर जियांग उसे कहता है कि तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, लोगों को मारना हमारा काम है, क्योंकि हमारा टाइशुआन टावर वो लोगों को मारने के लिए ही तो मशहूर है। तुम लोग अगर अच्छे खासे पैसे दो तो हम लोग तुम्हारी खातिर ये काम कर देंगे। मगर वो एल्डर कहता है कि ये डीमन सेपरेशन बेल तो मेरे पास पहले से ही मौजूद है, तो मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ क्यों जाऊं। मगर जियांग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे मिल गए, अब बस मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। ये सुनते ही वो सब लोग भी हैरान हो जाते हैं और वो एल्डर कहता है कि यंग मास्टर जियांग, मुझे तुम्हारा स्टाइल सच में बहुत पसंद आया। तुम्हें मेरे सोल सेपरेशन सेक्ट से कोई भी ट्रेजर चाहिए हो तो तुम बस उसका नाम ले लो, वो मैं तुम्हें लाजमी ला कर दूंगा। जिस पर जियांग कहता है ठीक है, तो फिर हमारे बीच डील हो गई। कल मैं खुद आप लोगों के सोल सेपरेशन सेक्ट में आऊंगा और आपको आपकी अमानत वापस कर दूंगा। तो वो एल्डर कहता है कि बेहतर यही है कि तुम अभी से ही ये काम शुरू कर दो। ये सुनते ही जियांग यहाँ पर फौरन से मास्टर ज्यू से कहता है कि आप लोग बातें क्या सुन रहे हैं, फौरन से पैकिंग शुरू करें, हमें फौरन से ये काम कंप्लीट भी करना है। ये कहने के बाद वो उस एल्डर को बाहर की तरफ ले जा रहा होता है और कहता है कि आप मेरे साथ आ जाइए, हम लोग बाहर थोड़ा सा ड्रिंक पीते हैं। ये सुनने के बाद मास्टर ज्यू गुस्से में पागल हो रही होती है और वो कहती है कि इस कमीने ने हमें इतनी आसानी से बेच दिया। और फिर यहाँ पर हेलिंग कहती है कि मास्टर, अगर टाइशुआन सेक्ट ने हमारे साथ अलायंस खत्म कर दिया तो इसका मतलब है कि हम लोग इमोर्टल अलायंस में बहुत ही आसानी से हार जाएंगे और हमारा पूरा सेक्ट खत्म कर दिया जाएगा। मगर दूसरी तरफ शाओ यू कहती है कि जियांगवान, ऐसा मत करो, तुम ये सारा मसला बहुत ही बड़े लेवल पर ले जा रहे हो, पता नहीं तुम इसे हैंडल कर पाओगे भी या नहीं। खैर जो कुछ भी है, तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए। मगर दूसरी तरफ वो एल्डर जियांग से कह रहा होता है कि मुझे अगर तुम ना मिले होते तो पता नहीं मेरा क्या बनता, मैं तो अपना काम ही नहीं कर पाता। मगर जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो वहां पर कोई चीज मिसिंग होती है, जिस पर वो कहता है कि यहाँ पर मेरी सोल सेपरेशन ग्रैंड फॉर्मेशन थी, वो कहाँ गई, उसे आखिर किसने डीएक्टिवेट किया है। ये सुनकर जियांग कहता है कि लगता है उन लोगों ने अपना काम जल्दी कर दिया है। ये सुनकर वो एल्डर कहता है आखिर तुम्हारा इसे कहने का क्या मतलब है। तो जियांग कहता है तुमने बिल्कुल सही सुना है। ये कहने के बाद वो जैसे ही पंच मारने की कोशिश करता है तो वो एल्डर फौरन से अपनी सोल सेपरेशन टेक्निक के जरिए उसकी सोल को भी कंट्रोल कर लेता है और फिर उस पर हंसते हुए कहता है कि बच्चे, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगा। मैं शुरू से ही तुम्हारे खेल को समझ गया था। मगर अचानक से जियांग का वो नोकीला वेपन उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और जियांग उसके असर से भी बाहर निकल आता है और कहता है कि मैं तो बस जानबूझकर तुम्हें बातों में उकसा रहा था ताकि मैं तुम्हारी उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करवा सकूं। ये कहने के बाद वो उसे बताता है कि मैं एक रियल असैसिनेटर हूं और एक रियल असैसिनेटर कभी भी अपना काम सब लोगों के सामने नहीं करता। मगर वो एल्डर हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो गया, मेरी सोल समनिंग टेक्निक तुम्हारे ऊपर काम क्यों नहीं कर रही। जिस पर जियांग उसे कहता है कि तुम मरने के बाद आराम से सोच सकते हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा। मगर वो एल्डर फौरन से अपने आप को बचाने के लिए अपने उन 12 सोल सेपरेशन चिल्ड्रंस को बुलाता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे एक एक करके वहां पर आकर गिरने लगते हैं। उन लोगों को क्यान जी ने पहले ही ठिकाने लगा दिया था। जिसके बाद वो उस एल्डर से कहती है कि क्या तुम इन लोगों को मदद के लिए पुकार रहे थे, मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारी अब मदद कर सकते हैं। ये कहने के साथ वो एक बॉडी को लात मारते हुए उसकी तरफ फेंक देती है और कहती है कि अगर तुम्हें इनसे कोई मदद चाहिए तो ले लो। मगर वो एल्डर कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था, तुम अपने वादे से मुकर गए, आखिर क्या तुम्हारे टाइशुआन सेक्ट का कोई रूल नहीं है। जियांग से कहता है कि तुम हमसे रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हो, क्या तुम भूल गए हो हम लोग असैसिनेटर्स हैं। तुम्हारा राइटियस सेक्ट सच में एक जोक है, तुम लोगों को हमारे बारे में तो कुछ मालूम ही नहीं है। ये कहने के साथ वो एल्डर फौरन से गुस्से में बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए सोल कंट्रोलिंग साउंड टेक्निक को यूज करता है, जिसके जरिए वो अपनी सोल वेव्स को इतनी जोर से रिलीज करता है कि वहां पे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो उससे इफेक्ट होने लगते हैं और उन लोगों की सोल्स वो उसके कंट्रोल में आने लगती है। जिसके बाद जियांग नोट करता है कि उसकी बॉडी में मौजूद जो ऑरा था वो सारा का सारा खत्म हो गया है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने उसी नोकीले नाइफ के साथ उसकी बॉडी पर फिर से एक और वार करता है, जिससे वो एल्डर फौरन से अपनी उस टेक्निक को रोक देता है और फिर जियांग उसके बाद एक के बाद एक अटैक किए जा रहा होता
है जिससे वो एल्डर पूरी तरह से हर्ट हो रहा था, मगर वो बार बार उससे रिक्वेस्ट भी कर रहा था कि प्लीज जियांग ऐसा मत करो, मैं वो टेक्निक नहीं यूज कर रहा, मुझे छोड़ दो। और यहाँ पर शाओयू भी हैरान होती है कि आखिर वहाँ पे किस तरह का हो रहा था। और यहाँ पर जियांग वो फौरन से अपना नाइफ निकालते हुए कहता है कि बदकिस्मती से तुम अब वहाँ पर आ गए हो जहाँ से मुझे सख्त मुश्किल पेश आ सकती है, इसीलिए तुम्हें रास्ते से हटाना जरूरी है। मगर वहाँ पे मास्टर ज्यूशियान बीच में आ जाती है और वो कहती है कि तुम इसे अभी नहीं मार सकते, अगर इसे मार दिया तो सोल सप्रेशन सेक्ट वो हम लोगों पर हमला कर देगा। ये कहने की ही देर थी कि जियांग फौरन से उस आदमी को वहीं मार डालता है और कहता है कि इस आदमी को आखिर क्यों न मारे, इसे अगर हम लोग नहीं मारते तो फिर तुम्हारे ज्यूशियान सेक्ट और हमारे टाइशवान सेक्ट के बीच में अलायंस कैसे बनेगा। ये सब कुछ तुम्हारा ही प्लान था, तुम शुरू से ही मुझे इस सिचुएशन में लाना चाहते थे ताकि मैं यहाँ पर लोगों का कत्ल करूं। ये बातें सुनने के बाद वो एल्डर भी हैरान हो जाती है, मगर हम लोग ज्ञानजी को देखते हैं वो अपने ब्रदर की किलिंग टेक्निक से बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ब्रदर जियांग न सिर्फ स्मार्ट है बल्कि किलिंग में भी वो सबसे नंबर 1 पे आता है। मगर जियांग फौरन से अपनी वाइफ के कमर पे हाथ डालकर खड़ा हो जाता है, जिस पर मास्टर ज्यूशियान कहती है कि ऐसी कोई हरकत करने की हिम्मत भी मत करना, दिन दिहाड़े तुम यहाँ पर मेरी सारी डिसाइपल्स के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते। मगर जियांग वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हुए कहता है कि हम लोग एक कपल बन चुके हैं और हम दोनों एक साथ जब मिल जाए तो हम लोग मेटल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। वो अपनी वाइफ से कहता है कि चलो अब हम लोग एक साथ मिलकर सोल सप्रेशन सेक्ट पर हमला करते हैं और उन लोगों की ईंट से ईंट बजा देते हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।